तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम किसी नंबर को देख के बताएंगे कि वो इवन होता है कि ऑड होता है। लेकिन उससे पहले मैं हमारे पिछले लेक्चर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था उसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा कि किसका किसका सही हुआ और मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो चीजें मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलाइएगा इसको। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू का सिंबल पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 625 आपका यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका 652 यानी 652 दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका बड़ा कौन है? बड़ा आपका ये है, बड़ा आपका ये है। यानी कहने का मतलब क्या, फर्स्ट वाले में ये सिंबल हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, 487 है, 874 है। तो यहाँ पे आपका बड़ा कौन है? बड़ा आपका ये है, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 3001 है, 2999 है। तो बड़ा आपका कौन हो जाएगा? बड़ा आपका ये हो जाएगा। तो 3 नंबर में ये सिंबल। 560 है, 506 है। तो 560 आपका बड़ा है, तो 4 नंबर में ये सिंबल होगा। और 430 दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कितने स्टूडेंट है जिनका पांचों क्वेश्चन सही हो गया है, ताकि मुझे पता लगे कि जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने मैच कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है इवन एंड ऑड नंबर्स का, आइए देखते हैं उसको। चलिए, अब जो चीजें दिखी हुई हैं, लिखी गई हैं, आपको एक बार उसको देखना है। लिखने का समय मैं आपको दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इवन नंबर को हम लोग हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ये क्या होता है? तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट कह रहा है कि अ नंबर इज कॉल्ड इवन इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 और इट हैज 0, 4, 2, 6, 8 इन इट्स वन पोजिशन, वन प्लेस। अब देखिए, समझिए इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी नंबर इवन कब कहलाएगा, जब वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए। यानी जो कोई नंबर आपका दिया हुआ है, अगर वो 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। और साथ ही साथ जिसके वंस प्लेस पे, अब वंस, टेंस, ये सारी चीजें क्या होती है, हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि नंबर सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेट करने का तरीका होता है, जिसे हम लोग हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000 इस तरह से कहते हैं ना। तो इकाई के स्थान पे यानी वंस प्लेस पे अगर आपका 0 रहा, अगर आपका 2 रहा, अगर आपका 4 रहा, अगर 6 रहा, अगर 8 रहा, इन पांचों में से अगर कोई रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। क्लियर हुआ? जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये कि अगर पांचों में से कोई भी नंबर आपके वंस प्लेस पे मिलते हैं, तो वो क्या होंगे? इवन होंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, 2 है आपका, तो वो तो इवन होगा ही, क्योंकि 2 से 2 भाग लग जाएगा। 4 है आपका, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 4 है। आप देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 10 में आपका 0 है, 2 में आपका, यहाँ पे 12 में क्या है? 2 है, उसका यहाँ 14 में 4 है, उसका यहाँ पे 16 में 6 है, 8 है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, अप टू इनफाइनाइट नंबर्स आपके इवन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल के देखिए। 24 आपका है, तो लास्ट डिजिट हम देखेंगे। लास्ट डिजिट आपका क्या है? 4 है, तो 4 क्या है? इवन है, बिल्कुल इवन है। 50 की हम बात करें तो जो 0 यहाँ पे मिल रहा है, तो रूल यहाँ पे कह रहा है कि अगर इकाई के स्थान पे यानी वंस प्लेस पे अगर 0 आता है, तो वो क्या होगा? वो इवन होगा। तो ये आपका क्या हो गया? इवन हो गया। क्लियर हुआ? और 50 2 से भाग लग ही जाएगा, 24 भी 2 से भाग लग जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, इवन नंबर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ऑड नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो पहला तो वो हो गया कि जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। और दूसरा ये है कि अगर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। और इसके पास इकाई के स्थान पे क्या होंगे, यानी वंस प्लेस पे क्या क्या नंबर होंगे? वंस प्लेस पे आपके 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। यानी टोटल 5 ही नंबर होंगे जो कि उसके 1 प्लेस पे होंगे। अगर इसमें से कोई भी नंबर 1 प्लेस पे मिलता है आपको, वंस प्लेस पे, तो वो हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, इस तरीके की चीजें हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है आपका, जैसे 35 आपका है, तो आप देखिए 5 आपका वंस प्लेस पे क्या है? आपका 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्टली क्या होगा? ऑड हो जाएगा। 99 की हम बात करें तो यहाँ पे 9 क्या आपका? 9 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल है 9 का, तो यहाँ पे आपके सामने दो दोनों चीजें आपके सिमिलर मिल रही है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर का बीच का थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा
मैं इसको सही कर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सिमिलर दिखें आपको। थोड़ा सा आप लोग इस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका बेसिस दिया हुआ है, इवन नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है। डिविजिबल बाई 2, इवन नंबर बिल्कुल 2 से डिविजिबल होता है, यस। ऑड नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता। लास्ट डिजिट आपका क्या होता है इवन नंबर का, 0 2 4 6 8, और ऑड नंबर का लास्ट डिजिट क्या होता है आपका, 1 3 5 7 9। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप लोग इसका सॉल्यूशन कमेंट में बताइएगा किन किन स्टूडेंट का सॉल्यूशन हो चुका है, और इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा। और आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।